हेलो एवरीवन। तो चलिए बात कर लेते हैं ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड की, जो कि एनएससी पे वेदांता के नाम पे लिस्टिंग है। एंड अगर वहीं बात करें रिटर्न की, तो आज कंपनी में 2.95 रुपीज़ के हिसाब से तेज़ी देखने को मिल रहा है। एंड अगर बात करें मैक्सिमम रिटर्न की, तो कंपनी का जो मैक्सिमम रिटर्न है वो 67.84% के हिसाब से है। चार्ट पैटर्न देखें तो कंपनी जो लिस्टिंग हुई थी वो 18 नवंबर 2022 को लिस्टिंग हुई थी। कुछ 414-15 रुपये के आसपास लिस्टिंग हुई थी। एंड अगर बात करें 6 मंथ की, तो 6 मंथ में 45.66% के हिसाब से तेज़ी है। एंड अगर वहीं बात करें 1 मंथ की, तो 1 मंथ में आपको नेगेटिव रिटर्न मिलेगा -2.9% के हिसाब से। तो चलिए एक बार कंपनी का फंडामेंटल भी चेक कर लेते हैं। अब बात करें मार्केट कैप की, तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 18,660 करोड़ का है। एंड वहीं करंट प्राइस जो है कंपनी का वो 695 रुपये का है। एंड कंपनी ने जो लो बनाया था 52 वीक लो, वो 391 रुपये के हिसाब से। एंड कंपनी ने जो हाई बनाया था 52 वीक हाई, वो 732 रुपये का बनाया था। एंड प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो 55.5 का है, जो कि थोड़ा ज़्यादा है। एंड अगर बुक वैल्यू की बात करें तो 90.5 रुपीज़ का है। एंड अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.0% का है। एंड अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 17.1% का है, जो कि ठीक ही ठाक है। एंड वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 16.2% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। एंड अगर फेस वैल्यू की बात करें तो 2 का है। एंड डेप्ट इक्विटी की बात करें तो 0.46 का है, जो कि ठीक ही ठाक है। एंड अगर प्लेज परसेंटेज की बात करें तो कोई भी शेयर यहाँ पे गिरवी नहीं है। पेग रेशियो की बात करें तो वो भी आपको 1 से कम ही है, 0.87 के हिसाब से है। एंड वहीं करंट रेशियो की बात करें तो 2.76 के हिसाब से करंट रेशियो है। एंड अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो सेल्स, कंपनी का जो सेल्स 2022 में था वो 679 करोड़ का था। एंड अगर दिसंबर 2022 की बात करें तो बढ़कर 694 करोड़ हो गया है। एंड अगर मार्च 2023 की बात करें तो बढ़कर 703 करोड़ हो गया है। एंड वहीं जून क्वार्टर की बात करें तो 773 करोड़ का जून क्वार्टर में मिल जाएगा। यानी कंपनी का जो सेल्स है वो रेगुलर बेसिस पे बढ़ रहा है। एंड वहीं एक्सपेंसेस की बात करें तो सितंबर 2022 में कंपनी का जो एक्सपेंसेस था वो 522 करोड़ का था। एंड दिसंबर 2022 की बात करें तो 534 करोड़ का एक्सपेंसेस था। एंड वहीं मार्च 2023 की बात करें तो 540 करोड़ का है एक्सपेंसेस। एंड अगर जून 2023 की बात करें तो कंपनी का जो एक्सपेंसेस है वो 595 करोड़ है जून के क्वार्टर में। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ओपीएम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो सितंबर 2022 में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 157 करोड़ का था, जो कि बढ़कर दिसंबर 2022 में 160 करोड़ हो गया। एंड मार्च 2023 की बात करें तो 163 करोड़ का मिलेगा। एंड वहीं जून की क्वार्टर की बात करें तो जून में आपको 178 करोड़ के हिसाब से देखने मिलेगा। एंड ओपीएम की बात करें तो 23% के हिसाब से रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा ओपीएम। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें सितंबर 2022 में 86 करोड़ का। एंड दिसंबर क्वार्टर की बात करें तो थोड़ा डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है, 81 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। एंड वहीं मार्च की बात करें, मार्च के क्वार्टर की, तो यहाँ पे आपको बढ़ता हुआ दिखेगा 101 करोड़ की। एंड जून के क्वार्टर की बात करें तो आपको नेट प्रॉफिट 102 करोड़ के हिसाब से मिलेगा। अगर ईयर ऑन ईयर सेल्स की बात करें तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर भी सेल्स जो है बढ़ता हुआ दिखेगा आपको। मार्च 2021 में कंपनी का जो सेल्स था वो 1447 करोड़ का था। एंड अगर वहीं मार्च 2022 की बात करें तो बढ़कर 2167 करोड़ हो गया है। एंड मार्च 2023 की बात करें तो बढ़कर 2694 करोड़ हो गया है। एंड अगर करंट की बात करें तो 2850 के हिसाब से है। एंड वहीं अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो कंपनी जो है सेल्स के अकॉर्डिंग कंपनी का एक्सपेंसेस भी
बढ़ता हुआ दिखेगा आपको। एंड अगर मार्च 2021 की बात करें तो 1250 करोड़ का एक्सपेंसेस है। एंड मार्च 2022 की बात करें तो 1709 करोड़ का एक्सपेंसेस है। एंड मार्च 2023 की बात करें तो 2073 करोड़ का एक्सपेंसेस है मार्च 2023 में। एंड अगर अभी की बात करें तो अभी 2192 करोड़ का है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो भी आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। मार्च 2021 में जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 197 करोड़ था, बढ़कर मार्च 2022 में 458 करोड़ हो गया। एंड मार्च 2023 की बात करें तो आपको यहाँ भी बढ़ता हुआ दिखेगा, बढ़कर 621 करोड़ हो गया है। एंड करंट की बात करें तो 658 करोड़ है। एंड ओपीएम की बात करें तो ओपीएम भी यहाँ पे आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। 2021 में मार्च 2021 में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वो 14% के हिसाब से था, जो कि बढ़कर मार्च 2022 में 21% हो गया। एंड वहीं मार्च 2023 की बात करें तो यहाँ भी आपको बढ़ता हुआ दिखेगा 23% के हिसाब से। एंड करंट की बात करें तो 23% के हिसाब से है। एंड अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2021 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो 29 करोड़ का था, जो कि बढ़कर मार्च 2022 में 196 करोड़ हो गया। एंड मार्च 2023 की बात करें तो बढ़कर 326 करोड़ हो गया है। एंड करंट की बात करें तो 369 करोड़ के हिसाब से है। बैलेंस शीट पर नज़र करें तो कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो भी लगातार बढ़ रहा है। मार्च 2021 में कंपनी का जो शेयर कैपिटल था वो 50 करोड़ के हिसाब से था। एंड मार्च 2022 की बात करें तो 51 करोड़ के हिसाब से है। एंड वहीं मार्च 2023 की बात करें तो बढ़कर 54 करोड़ हो गया है। एंड रिज़र्व की बात करें तो कंपनी का जो रिज़र्व है वो भी लगातार बढ़ रहा है। मार्च 2021 में कंपनी के पास जो रिज़र्व था वो 1333 करोड़ का था, जो कि बढ़कर मार्च 2022 में 1565 करोड़ हो गया है। एंड वहीं मार्च 2023 की बात करें तो बढ़कर 2375 करोड़ का हो गया है। एंड बोरोइंग की बात करें आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। मार्च 2021 में 931 करोड़ का बोरोइंग था कंपनी के पास, जो कि बढ़कर मार्च 2022 में 1109 करोड़ हो गया। एंड वहीं मार्च 2023 की बात करें तो बढ़कर 1122 करोड़ हो गया है। एसेट्स की बात करें तो कंपनी का जो एसेट्स था वो मार्च 2021 में 2694 करोड़ का था, जो कि बढ़कर 2022 में 3140 करोड़ हो गया है। एंड अगर मार्च 2023 की बात करें तो बढ़कर 4097 करोड़ हो गया है। एंड अगर नेट कैश फ्लो की बात करें तो मार्च 2022 में कंपनी का जो नेट कैश फ्लो था वो 50 करोड़ के हिसाब से था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 648 करोड़ हो गया। तो ये एक पॉजिटिव साइन है और एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव साइन है, बिकॉज पिछले साल जो कंपनी के पास नेट कैश था वो ओनली फॉर 50 करोड़ के हिसाब से था, जो कि मार्च 2023 में बढ़कर 648 करोड़ हो गया है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर का जो स्टेक है वो 33.8% के हिसाब से है। एंड अगर एफ की बात करें तो एफ का जो दिसंबर 2022 में स्टेक था वो 9.36% के हिसाब से था, जबकि एफ ने यहाँ पे अपने स्टेक को बढ़ाए हैं। अगर मार्च 2023 की बात करें तो यहाँ पे भी थोड़े बहुत स्टेक को बढ़ाए हैं इन्होंने, 9.89% के हिसाब से है। एंड अगर वहीं जून 2023 की बात करें तो यहाँ पे भी इन्होंने अपने स्टेक को बढ़ाए हैं, 10.58% के हिसाब से स्टेक है इनका। एंड अगर डी की बात करें डोमेस्टिक इन्वेस्टर की तो इन्होंने अपने स्टेक को कम किए हैं। दिसंबर 2022 में डी का जो स्टेक था वो 12.55% के हिसाब से था, जो कि मार्च 2023 में 12.34% के हिसाब से रह गया। एंड वहीं जून 2023 की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने अपने स्टेक को कम किया है, यहाँ पे भी 10% 79% के हिसाब से यहाँ पे इनका स्टेक है। एंड वहीं पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने यहाँ पे अपने स्टेक को बढ़ाए। अगर दिसंबर के क्वार्टर के हिसाब से देखें तो बढ़ता हुआ ही है। अगर दिसंबर 2022 में पब्लिक की स्टेक की बात करें तो 45.1% के हिसाब से था, जो कि मार्च 2023 में थोड़े बहुत डिक्लाइन हुए हैं। इन्होंने अपने स्टेक को यहाँ पे थोड़े बहुत कम किए हैं, 44.67% के हिसाब से, जबकि जून में इन्होंने यहाँ पे अपने स्टेक को बढ़ा दिए हैं। जून 2023 की बात करें
तो 45.55% के हिसाब से इनका स्टेक है। तो ये था कंपनी का फंडामेंटल, जो कि ठीक ही ठाक है। कंपनी का सेल्स भी रेगुलर बढ़ रहा है, एंड अगर वहीं रिज़र्व की बात करें तो कंपनी के रिज़र्व भी लगातार बढ़ रहे हैं। एंड नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी है वो लगातार बढ़ रहा है। एंड कंपनी के पास जो है कैश की बात करें तो नेट कैश फ्लो भी कंपनी के पास है एंड वो लगातार बढ़ रहा है। एंड कंपनी का जो काम है वो भी काम काज भी ठीक ही है। तो फंडामेंटली ठीक ही है कंपनी, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ही बोला जाएगा। तो कंपनी पे नज़र बना के रखें, गिरावट का इंतज़ार करें। एंड दूसरा स्टॉक जो है वो आर्चिन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। एंड आज कंपनी में जो है 0.37% का डाउनफॉल है। वहीं मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो कंपनी का जो मैक्सिमम रिटर्न है वो 9.2% के हिसाब से है। अगर कंपनी का चार्ट पैटर्न देखें तो कंपनी जो लिस्टिंग हुई थी वो 2022 में लिस्टिंग हुई थी, 25 नवंबर 2022 को लिस्टिंग हुई थी। एंड तब से एक डाउनफॉल, छोटा सा डाउनफॉल देखने को मिला था कंपनी में। एंड अगेन कंपनी में एक तेज़ी देखने को मिला है, जो कि अगर बात करें तो उस डाउनफॉल के बाद 34-35% का रिटर्न दिया है कंपनी ने। एंड एक कंसोलिडेशन फेस के बाद फिर कंपनी में एक गिरावट आया। एंड अगेन छोटा सा एक बाउंस बैक देखने को मिल जाएगा आपको। एंड उसके बाद फिर डाउनफॉल नज़र आएगा। एंड इस डाउनफॉल के बाद भी कंपनी ने यहाँ पे लोगों को रिटर्न बना के दिए हैं। अगर इस डाउनफॉल की बात करें तो यहाँ पे भी कुछ 28-29% का रिटर्न बना के दिए हैं। अगर एक साल की बात करें तो 27.7% के हिसाब से रिटर्न मिलेगा आपको। अगर फंडामेंटल की बात करें तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 7,187 करोड़ का है। एंड कंपनी का जो करंट प्राइस है वो 584 रुपये के हिसाब से है। एंड कंपनी का जो लो प्राइस था वो 440 रुपये का था। एंड कंपनी ने जो हाई बनाया था वो 732 रुपये के हिसाब से था। एंड प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो 18.3 के हिसाब से प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। एंड वहीं बुक वैल्यू की बात करें तो 116 रुपये का है। एंड डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.43% के हिसाब से कंपनी का डिविडेंड यील्ड भी है। वहीं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 45.6% का है। एंड आरओई की बात करें तो 44.9% के हिसाब से है। यानी दोनों ठीक ही ठाक हैं, चाहे वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो या रिटर्न ऑन इक्विटी हो। एंड अगर फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू 2 का है। डेप्ट टू इक्विटी की बात करें तो 0.05 का है। एंड प्लेज परसेंटेज की बात करें तो कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। पेग रेशियो की बात करें तो भी आपको कम से कम ही देखने को मिलेगा, तो 0.39 के हिसाब से है। एंड करंट रेशियो की बात करें 2.14% के हिसाब से है। एंड प्रोज पे नज़र करें तो कंपनी हैज़ रिड्यूस डेप्ट, यानी कंपनी जो डेप्ट को रिड्यूस कर चुकी है। एंड कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री, आपको ऐसे प्रोज मिल जाएंगे। अगर सेल्स की बात करें तो सेल्स भी आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। हालांकि मार्च और जून के क्वार्टर में थोड़े बहुत डिक्लाइन आए हैं, बट सितंबर 2022 के अकॉर्डिंग देखें तो सेल्स बढ़ता हुआ दिख जाएगा। सितंबर 2022 में 293 करोड़ का सेल्स था, जो कि जून के क्वार्टर की बात करें तो 343 करोड़ का है। एंड वहीं एक्सपेंसेस की बात करें तो कंपनी के सेल्स के अकॉर्डिंग कंपनी का जो एक्सपेंसेस भी बढ़ रहा है। सितंबर 2022 में 175 करोड़ का एक्सपेंसेस था। एंड जून की बात करें तो 208 करोड़ का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो सितंबर 2022 में 119 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। वहीं जून की बात करें तो जून के क्वार्टर में 135 करोड़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। हालांकि लास्ट के 2-3 क्वार्टर की बात करें, सेकेंड लास्ट क्वार्टर की भी बात करें तो यहाँ पे जून के क्वार्टर में डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है सेकेंड लास्ट क्वार्टर के हिसाब से। एंड वहीं अगर ओपीएम की बात करें तो सितंबर 2022 में 40% के हिसाब से ओपीएम था, जो कि बढ़कर दिसंबर 2022 में 44% का हो गया। एंड वहीं मार्च 2023 की बात करें तो 51% के हिसाब से है।
एंड जून की क्वार्टर में आपको डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है 39% के हिसाब से है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी आपको बढ़ता हुआ ये दिखेगा 64 करोड़ के बाद बढ़कर 98 करोड़ हो गया। एंड उसके बाद की बात करें तो बढ़कर 137 करोड़ हो गया है। अब थोड़े बहुत डिक्लाइन देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। लास्ट की क्वार्टर की बात करें तो 94 करोड़ के हिसाब से है। अगर ईयरली सेल्स या एक्सपेंसेस की बात करें तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। मार्च 2021 में 741 करोड़ का सेल्स था कंपनी का, जो कि बढ़कर मार्च 2022 में 1130 करोड़ हो गया। एंड वहीं मार्च 2023 में आपको 1441 करोड़ का देखने को मिलेगा। एंड करंट की बात करें तो 1384 करोड़ के हिसाब से है। वहीं एक्सपेंसेस की बात करें तो मार्च 2021 में 478 करोड़ का एक्सपेंसेस था कंपनी का, जो कि बढ़कर मार्च 2022 में 663 करोड़ हो गया। एंड वहीं मार्च 2023 की बात करें तो 807 करोड़ का है। एंड वहीं करंट की बात करें तो 776 करोड़ के हिसाब से है। एंड अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 2021 में जो था 262 करोड़ का था, बढ़कर 467 करोड़ हो गया। एंड अगेन बढ़कर 634 करोड़ हो गया है। एंड करंट की बात करें तो 608 करोड़ देखने को मिलेगा। एंड वहीं ऑपरेटिंग की बात करें तो मार्च 2021 में 35% के हिसाब से था, जो कि बढ़कर 41 करोड़ हो गया है। एंड उसके बाद भी आपको 44 करोड़ को देखने को मिलेगा। एंड करंट की बात करें तो वही 44 करोड़ के हिसाब से है। वहीं नेट प्रॉफिट भी आपको बढ़ता हुआ दिखेगा 67 करोड़ के बाद 189 करोड़। एंड उसके बाद की बात करें तो 384 करोड़। एंड करंट की बात करें तो 393 करोड़। यानी नेट प्रॉफिट सेल्स लगातार बढ़ रहे कंपनी के। अगर बैलेंस शीट की बात करें तो शेयर कैपिटल भी कंपनी का बढ़ रहा है। मार्च 2021 में कंपनी का जो शेयर कैपिटल था वो 19 करोड़ था, 22 में भी सेम ही था, बट 23 में बढ़कर 25 करोड़ हो गया। वहीं रिज़र्व की बात करें तो कंपनी का जो रिज़र्व है वो लगातार बढ़ रहा है, एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ बढ़ रहा है, एक अच्छे खासे मार्जिन के साथ बढ़ रहा है। मार्च 2021 में जो कंपनी का रिज़र्व था वो ओनली को 55 करोड़ था, जो कि बढ़कर मार्च 2022 में 243 करोड़ हो गया। एंड मार्च 2023 की बात करें तो 1408 करोड़ का रिज़र्व है इनके पास। एंड जितने रफ्तार के साथ कंपनी का रिज़र्व बढ़ रहा है उतनी रफ्तार के साथ कंपनी के बोरोइंग भी कम हो रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। मार्च 2021 में कंपनी का जो बोरोइंग था वो 904 करोड़ का था। एंड वहीं मार्च 2022 की बात करें तो 897 करोड़ का था। एंड मार्च 2023 की बात करें तो घटकर 69 करोड़ हो गया है। एसेट्स की बात करें तो मार्च 2021 में कंपनी का जो एसेट्स था वो 1434 करोड़ का था, जो कि बढ़कर 1532 करोड़ हो गया मार्च 2022 में। एंड 23 की बात करें मार्च 2023 की तो बढ़कर 1756 करोड़ हो गया है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र करें तो प्रमोटर का जो स्टेक है वो 53.60% के हिसाब से है। प्रमोटर के पास भी एक अच्छे खासे स्टेक है। एंड एफ की बात करें तो एफ ने अपने स्टेक को कम किए हैं। दिसंबर 2022 में इनका जो स्टेक था वो 6.3% के हिसाब से था, जबकि इन्होंने मार्च में भी कम किए हैं अपने स्टेक को, एंड जून में भी कम किए हैं। वहीं DIs की बात करें तो इन्होंने अपने स्टेक को बढ़ाया है। दिसंबर 2022 में इनका जो स्टेक था वो 29.80% के हिसाब से था। एंड मार्च 2023 में भी इन्होंने अपने स्टेक को बढ़ाए हैं। एंड जून की क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे भी इन्होंने थोड़े बहुत अपने स्टेक को बढ़ा के रखे हैं। एंड पब्लिक की बात करें तो पब्लिक भी यहाँ पे अपने स्टेक को बढ़ाया है। दिसंबर 2022 में इनका जो स्टेक था 10.56% के हिसाब से था। एंड वहीं मार्च 2023 की बात करें तो 10.67% के हिसाब से है, जबकि जून में 11.55% के हिसाब से इनका स्टेक है। एंड बात करें फंडामेंटल की तो इस कंपनी का भी फंडामेंटल ठीक ही ठाक है। एंड रेगुलर बेसिस पे कंपनी का जो सेल्स है या नेट प्रॉफिट है या रिज़र्व है लगातार बढ़ रहा है।
एंड कंपनी जो है अभी ऑलमोस्ट लिस्टिंग प्राइस के आसपास ही है, तो ये भी कंपनी अच्छी है भी। एंड कंपनी का बिज़नेस भी अच्छा है, एंड बीच बीच में कंपनी जो है हर रिटर्न भी बना के देते रहती है, तो इस पे भी आप नज़र बना के रखें।